अब तक हमने देखा कि किरा यानी लाइट यागामी ने बड़ी चालाकी से रे पेनेबर को रास्ते से हटा दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रे पेनेबर की मंगेतर को शक होता है कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी। वह उसी बस ड्राइवर से जानकारी लेती है जिसमें हाईजैक हुआ था और उसे पता चलता है कि रे उस बस में था और हेडक्वार्टर में अब सिर्फ 5 अधिकारी बचे हैं। चीफ उन्हें धन्यवाद देता है और कहता है कि वे सबसे बहादुर हैं। तब एक अधिकारी कहता है कि एल को सामने आना होगा क्योंकि वह हमेशा लैपटॉप के पीछे छिपा रहता है। चीफ भी यही कहता है और एल मान जाता है क्योंकि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था जब उसके पास भरोसेमंद लोग बच जाएं। होटल के कमरे में उनका इंतजार करता है। वे अंदर आते हैं। पहली बार एल को सामने देखकर चौंक जाते हैं। सब अपना नाम बताते हैं। तभी एल अचानक एक पिस्तौल निकालकर उनकी ओर तान देता है। एल उन अधिकारियों से कहता है, अगर मैं अभी किरा होता तो आप सब मर चुके होते, क्योंकि उसे किसी को मारने के लिए सिर्फ नाम और चेहरा चाहिए। इसलिए अपने नाम को लेकर सावधान रहिए। फिर वह सबको मोबाइल फोन बंद करके अंदर बैठने को कहता है। एक अधिकारी पहले मना करता है, लेकिन आखिर सब अपने फोन जमा कर देते हैं। एल प्लान बताता है कि वे मीडिया में झूठी खबर फैलाएंगे कि 12 FBI एजेंटों की मौत के बाद अमेरिका ने 1500 और जांचकर्ता जापान भेज दिए हैं ताकि किरा दबाव में आकर गलती करे। अगले दिन लाइट की मां उसे कपड़े देती है और उसके पिता कहते हैं कि उन्हें हेडक्वार्टर दिखा दे। लाइट जाते समय डेथ नोट का एक पन्ना साथ ले जाता है। वहां वह देखता है कि रे पेनेबर की मंगेतर उससे पहले पहुंच चुकी है और कहती है कि उसके पास किरा केस से जुड़ी अहम जानकारी है। यह सुनकर लाइट चौंक जाता है। लाइट उससे बात करता है और अपना नाम लाइट यागामी बताता है। लड़की अपना नाम शोको माकी बताती है और कहती है कि उसका मंगेतर उन 12 एजेंटों में था जो किरा की जांच के लिए जापान आए थे। वह बताती है कि यह टॉप सीक्रेट मिशन था और अगर किसी ने रे का असली आईडी देखा होगा तो वही किरा होगा। यह सुनकर लाइट मन ही मन समझ जाता है कि अगर उसने बस वाली बात पुलिस को बता दी होती तो वह फंस जाता। चलते चलते लाइट डेथ नोट का पन्ना निकालकर उसमें शोको माकी आत्महत्या 1 जनवरी 2007 लिख देता है और विस्तार से लिखता है कि वह ऐसी आत्महत्या करेगी कि उसकी लाश न मिले और लोग समझें कि उसने मंगेतर की मौत के दुख में जान दी। लेकिन 40 सेकंड बीत जाने पर भी वह नहीं मरती और शिनिगामी आंखों वाला रेयो पीछे से हंसता रहता है और तब लाइट समझ जाता है कि शोको माकी उसका असली नाम नहीं है। वह नकली नाम इस्तेमाल कर रही है। रेयो उसका असली नाम देख सकता है। उधर एल अपने साथियों को नकली आईडी बैच देता है ताकि वे किरा से सुरक्षित रहें और उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस वाली बेल्ट भी दी जाती है ताकि एल उनकी लोकेशन जान सके। इधर लाइट राहत की सांस लेता है कि लड़की ने अपना असली नाम नहीं बताया, इसलिए वह तुरंत नहीं मरी और अगर वह बार बार नाम पूछेगा तो शक होगा। तभी वह उसे रोककर कहता है कि किरा की जांच इतनी गोपनीय है कि किसी बाहरी व्यक्ति को किसी अधिकारी से संपर्क की अनुमति नहीं है और फिर झूठ बोलता है कि वह खुद टास्क फोर्स का सदस्य है और फिलहाल इस केस का प्रभारी है। लाइट उससे कहता है कि उसने कई केस सुलझाए हैं लेकिन वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए खुद ही किरा को पकड़ना चाहता है। फिर वह नाओमी से पूछता है क्या वह टास्क फोर्स ज्वाइन करना चाहेंगी, इसके लिए आईडी जरूरी होगी। नाओमी पहले चौंकती है लेकिन फिर मान जाती है और कहती है कि वह मदद करना चाहती है। पीछे युवक पागलों की तरह हंस रहा होता है। लाइट कहता है कि शामिल होने से पहले उसे उसकी कोई पहचान पत्र दिखानी होगी। तब नाओमी अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल कर देती है और बर्फबारी के बीच लाइट को उसका असली नाम पता चलता है, नाओमी मिसोरा। वह तुरंत डेथ नोट में उसका असली नाम लिख देता है। वह घड़ी देखता रहता है और नाओमी पूछती है कि वह बार बार समय क्यों देख रहा है। तभी लाइट ठंडे स्वर में कहता है क्योंकि मैं ही किरा हूं। यह सुनकर नाओमी सन्न रह जाती है। 40 सेकंड पूरे होते ही वह मुड़कर चुपचाप वहां से चल देती है और लाइट पीछे से कहता है गुड बाय मिस नाओमी। बाद में नाओमी आत्महत्या कर लेती है और उसका शव कभी नहीं मिलता। उधर एल रे पेनेबर की ट्रेन वाली फुटेज बार बार देखता है और नोटिस करता है कि ट्रेन में चढ़ते समय उसके हाथ में एक लिफाफा था लेकिन उतरते समय नहीं था। एल को शक होता है ट्रेन के अंदर ही किसी ने उससे वह लिफाफा लिया और शायद वही किरा था। इधर लाइट लगातार डेथ नोट में नाम लिखता जा रहा है और सोचता है कि अगर वह कभी बीमार पड़कर अस्पताल में भर्ती हुआ तो शक तुरंत उस पर आ जाएगा क्योंकि वह चीफ यागामी का बेटा है। उसी समय एल को सूचना मिलती है कि पेनेबर की मंगेतर नाओमी भी लापता है, जिससे मामला और गंभीर हो जाता है। जब एल को पता चलता है कि किरा केस से जुड़ी नाओमी मिसोरा मर चुकी है तो वह उसका प्रोफाइल खोलते ही याद करता है कि वह पूर्व FBI एजेंट थी
और अमेरिका में उसके साथ काम कर चुकी है। बाकी अधिकारी कहते हैं कि हो सकता है उसने अपने मंगेतर की मौत के दुख में आत्महत्या कर ली हो, लेकिन एल को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं होती, क्योंकि वह जानता था कि नाओमी बेहद मजबूत महिला थी और वह यूं हार नहीं मानेगी। उसे यकीन हो जाता है कि वह किरा के बारे में कोई अहम सुराग पा चुकी थी। इसके बाद एल अपनी जांच और सीमित कर देता है और कहता है कि अब से वे केवल उन्हीं लोगों की जांच करेंगे जिनकी निगरानी रे पेनबर कर रहा था। डिप्टी डायरेक्टर किटा जो मर चुका है और चीफ यागामी का परिवार। वह दोनों घरों में सर्विलांस कैमरे और वायर टैप लगाने का फैसला करता है। कुछ अधिकारी इसे नागरिक अधिकारों के खिलाफ बताते हैं, लेकिन चीफ यागामी खुद कहते हैं कि अगर उनके परिवार की जांच से किरा पकड़ा जा सकता है तो वह तैयार हैं। उधर लाइट अपने पिता के कंप्यूटर से वे सभी फाइलें डिलीट कर देता है जिन्हें उसने एक्सेस किया था और डेथ नोट के पन्ने छिपा देता है। शाम को जब वह घर लौटता है तो दरवाजे के हैंडल और फ्रेम में हल्का सा बदलाव देखकर समझ जाता है कि कोई उसके कमरे में आया था, लेकिन वह चेहरे पर कुछ नहीं दिखाता। दरअसल उसने पहले से ही जाल बिछा रखा था। दरवाजा बंद करते समय वह उसे 5 मिलीमीटर खुला छोड़ता था ताकि खोलने पर फर्क समझ आए, और हिंज के पास पेंसिल फंसाता था जो बिना हटाए दरवाजा खोलने पर टूट जाए। आज पेंसिल टूटी हुई थी, मतलब कोई अंदर आया था। वह चुपचाप सब सामान्य दिखाता है, बाहर गिरी पेपर क्लिप वापस लगा देता है ताकि देखने वालों को लगे कि उसे कुछ पता नहीं चला। दूसरी तरफ एल और चीफ मॉनिटर पर उसे देख रहे होते हैं। चीफ को अपने बेटे पर शक नहीं होता, लेकिन एल का संदेह थोड़ा बढ़ता है। लाइट रयुग को भी अनदेखा करता है ताकि कैमरों में वह सामान्य लगे। अपने कपड़े चेक करने का नाटक करता है और फिर एक बुक स्टोर से किताब लाकर घर में एडल्ट मैगजीन पढ़ने का अभिनय करता है ताकि लगे कि पेपर क्लिप वगैरह सिर्फ प्राइवेसी के लिए थे। एल को यह सब बनावटी लगता है और उसका शक और गहरा हो जाता है। रयुग कमरे में लगे सभी 64 कैमरों का पता लगा लेता है। लाइट मन ही मन सोचता है कि अगर कोई आम इंसान उसकी जगह होता तो घबरा जाता, लेकिन वह नहीं। वह खुद को नया भगवान मानते हुए एल को चुनौती समझता है और तय करता है कि वह कोई गलती नहीं करेगा। लाइट आलू के चिप्स का पैकेट खोलता है और उसके अंदर छिपा मिनी टीवी, छोटी पेंसिल और डेथ नोट का टुकड़ा निकालता है। टीवी पर लाइव न्यूज में अपराधियों के नाम आ रहे होते हैं और वह एक हाथ से पढ़ाई करते हुए दूसरे हाथ से पैकेट के अंदर छिपाकर उनके नाम लिखता जाता है ताकि कैमरों के बावजूद अपराधी मरते रहें और एल को लगे कि लाइट पढ़ाई में व्यस्त है, यानी वह किरा नहीं हो सकता। वह सोचता है कि अब ऐसे लोगों को भी मारना होगा जिनके बारे में उसे पहले से पता नहीं था, तभी शक पूरी तरह हटेगा। कुछ दिनों बाद एल कहता है कि उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए कैमरे हटा दिए जाते हैं और चीफ राहत की सांस लेते हैं। लेकिन एल मन ही मन सोचता है कि अगर लाइट किरा है तो उसकी मानसिक स्थिति बेहद असाधारण है, क्योंकि इतने लोगों को मारने के बाद भी उसके चेहरे पर घबराहट नहीं है। इसी बीच स्कूल समारोह में टॉपर होने के कारण लाइट को स्टेज पर बुलाया जाता है और वहां एक और टॉपर हिडेकी रयुगा का नाम लिया जाता है, जो असल में एल होता है। लाइट पहचान जाता है कि यही वह लड़का है जो पहले उसके पीछे बैठा था। एल सबके सामने कह देता है कि वह एल है और लाइट की प्रतिक्रिया ध्यान से देखता है, लेकिन लाइट खुद को सामान्य रखता है और सोचता है कि अगर यह सच में एल है तो सीधे सामने आकर ऐसा कहना एक चाल भी हो सकती है। बाद में टेनिस मैच में दोनों आमने सामने खेलते हैं और लाइट जीतता है। लौटते समय एल साफ कहता है कि उसे लाइट पर शक है कि वही किरा है। कॉफी शॉप में बातचीत के दौरान लाइट कहता है कि जब तक पूरी तरह साबित न हो जाए कि वह किरा नहीं है, वह सहयोग करेगा। चीफ को लगता है कि अब शक कम हो गया है, लेकिन एल पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता। इसी दौरान एक टीवी चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए किरा से जुड़े लाइव प्रसारण शुरू कर देता है और दावा करता है कि किरा ने उन्हें निर्देश भेजे हैं। लाइव शो में जिन अपराधियों के नाम दिखाए जाते हैं वे हार्ट अटैक से मर जाते हैं। फिर किरा धमकी देता है कि अगला निशाना वह एंकर होगा जिसने उसकी आलोचना की थी। चैनल बदलने पर वह एंकर भी मर चुका होता है। हालात बिगड़ते देख एल समझ जाता है कि अगर यह चलता रहा तो अराजकता फैल जाएगी। मात्सुदा कॉल करता है, लेकिन चैनल जानबूझकर फोन नहीं उठाता। अब यह साफ हो जाता है कि कोई व्यक्ति मीडिया का इस्तेमाल करके खुद को किरा बताकर दहशत फैला रहा है और एल को शक होता है कि यह कोई नकलची कॉपीकैट भी हो सकता है जो सिर्फ चेहरा देखकर हत्या कर पा रहा है, शायद स्टेशन के आसपास कहीं मौजूद है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में खेल पूरी तरह बदल चुका है। नाओमी मिसोरा सच के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन लाइट यागामी ने एक बार फिर अपने दिमाग से सबको मात दे दी और अब मामला और भी खतरनाक हो चुका है।
क्योंकि मैदान में आ चुका है एक नया किरा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।